ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। 1971 की अव्यक्त मुरलियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो मुरली है वो है 25 जून की, जिसका टाइटल है सेवा और तपस्या की समानता। तो बाबा ने आते ही पूछा कि अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्षपति मतलब क्या? पूरे के पूरे झाड़ का पिता। देखो, भक्ति में भी ना, जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उसके नीचे तपस्या करते हैं। उसका कारण क्या है, ये शुरू क्यों हुआ? तो इसका बहुत बड़ा रहस्य है कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? कहाँ है? सबको पता है, वृक्ष के नीचे जड़ों में बैठे हो ना। तो ये जो चित्र अभी ज्ञान सहित बनाए गए थे ना, कि बाबा बोलते हैं तुम इस संगम पर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर तपस्या करते हो और फिर जाके तुम्हें तुम्हारा शुरुआत में आते हो। तो ये ज्ञान सहित बनाए थे। ये सब यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। क्या वहाँ पे दिखाते हैं ना कि वृक्ष का चित्र है, तपस्वी दूर से तपस्या कर रहे हैं। तो क्या होता है उसके नीचे बैठने से, जैसे कि ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है ना, तो सब कुछ अटेंशन जाता है ना चाहते हुए भी, फल फूल पत्ती क्या है। तो ये जो कल्प वृक्ष है ना, इसके नीचे फाउंडेशन में जब बैठते हो तो क्या होता है, सारी वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहती है कि तना कौन है, पत्ते कौन है, शाखाएं कौन है, टाल टालियाँ कौन है। ये सारी चीज़ें आपकी बुद्धि में होनी चाहिए। बताओ कौन है इसका, इस सृष्टि कल्प वृक्ष का तना? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद युग बदलता है, फिर और धर्मों की टाल टालियाँ निकलती हैं, वो पत्ते निकलते हैं उस धर्म की आत्माएं। तो ये वाली बात को बुद्धि में रखो। और इसको रखने से क्या होगा, तो देखो, जब भी बोला जाता है ना सकाश देना है ना, तो अपने सामने कल्प वृक्ष को इमर्ज करो, उसके नीचे बैठ के सकाश दो, तो एक एक पत्ते तक तुम्हारी सकाश जाएगी। ठीक है? तो ऐसे ही जब बैठोगे ना, तो इस वृक्ष की पूरी नॉलेज आपकी बुद्धि में रहती है कि कहाँ से कहाँ क्या शुरू हुआ। फिर देखो, नशा नशा रहता था ना कि हम तो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर है। इसको उल्टा कर दो तो वो क्या बन गया? परम धाम का चित्र, क्योंकि बीज ऊपर है, नीचे पूरा झाड़ फैला हुआ है। और यही चीज़ तपस्या का समय कौन सा है? अब का है, जबकि तुम कर रहे हो। तो ये बात बाबा ने बताई कि ध्यान रखो कि तुम इस समय कहाँ बैठे हो और कहाँ बैठ के तुम्हें तपस्या करनी है या फिर कर रहे हो। ठीक है? देखो, अब ये कह रहे हैं बाबा कि ना, चेकिंग, अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। अपनी खुद की चेकिंग खुद करो। जब तक चेकर नहीं बने हो ना, तब तक मेकर, मेकर कौन होता है? बनाने वाला। मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, ये जो गायन है ना, ये तुम्हारा ही है। तो अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि चेकिंग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे कमी है, कहाँ कमज़ोरी है। और जिसको चेकिंग करनी ही नहीं है या जो कर ही नहीं रहा है, उसको तो फिर क्या ही पता लगना है। देखो, अगर हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना लौकिक में, तो हर क्लास के बाद ना एग्ज़ाम होते हैं। और वो एग्ज़ाम होते किस लिए? हर क्लास के बाद एग्ज़ाम होते ही इसलिए है ताकि हमें पता लग जाए हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी स्थिति क्या है। और अगर पास भी हो रहे हो ना, तो किस तरीके से पास हो रहे हो, फर्स्ट ग्रेड में पास हो रहे हो या सेकंड ग्रेड में हो रहे हो, तुम्हें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना तुम जानते हो। ये सब कुछ चेकिंग के लिए ही होता है। बीच बीच में देखो, मंथली एग्ज़ाम्स भी होते हैं बच्चों के, मंथली टेस्ट होते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ऊंचा उठाने के लिए होती है, ना कि नीचे गिराने के लिए, ताकि आप समय पर मेहनत करके फाइनल एग्ज़ाम्स जब आएंगे ना, उसके अंदर अच्छे मार्क्स से पास हो सको। तो ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सबके लिए कि जितना ज़्यादा हो सकते हैं शेयर करें, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, वैसे ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। क्या पता किसका भला हो जाए आपके द्वारा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में।